हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू सीआर इंटरनेशनल स्कूल ऑनलाइन क्लासेस क्लास 8 सब्जेक्ट हिंदी। आज हम अपनी हिंदी की क्लास में हमारा जो क्रिया का चैप्टर चल रहा था उसी को कंटिन्यू करेंगे। हमने क्रिया के चैप्टर में कहाँ तक पढ़ा था, क्रिया किसे कहते हैं, क्रिया का लिंग और वचन पर क्या प्रभाव पड़ता है, क्रिया का कितने आधारों पर वर्गीकरण किया जाता है वो पढ़े थे। हमने पढ़ लिया था कि हमने पढ़ा था अर्थ के आधार पर रचना के भेद हमने पढ़ लिए थे। सकर्मक और अकर्मक क्रिया हमने पढ़ी थी किसके आधार पर, रचना के आधार पर। आज हम पढ़ेंगे, अर्थ के आधार पर पढ़े थे हमने सकर्मक और अकर्मक। आज हम रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे। ठीक है, रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ने से पहले बेटा मैंने आपको बताया था रचना के आधार पर जो है अर्थ के आधार पर जो है क्रिया के दो भेद होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। कल हमने यहाँ तक पढ़ा था। तो सकर्मक क्रिया के भी दो भेद होते हैं, एक कर्मक और द्विकर्मक। एक कर्मक और द्विकर्मक। अब एक कर्मक और द्विकर्मक क्या होती हैं क्रियाएं? अब इसके नाम से पता चल रहा है एक कर्म और यहाँ पे द्विकर्मक यानी कि दो कर्म। अभी यहाँ पर देखो, एक कर्म क्या होता है, बच्चा गेंद से खेल रहा है। ठीक है, यहाँ पर बच्चा करता है, गेंद कर्म है, खेल रहा है क्रिया शब्द। ठीक है, अभी यहाँ मैं लिखूं माँ ने बच्चे को दूध पिलाया। ठीक है, अब यहाँ कर्ता कौन है, दूध। यहाँ पर क्रिया देखिए पहले, सबसे पहले क्रिया शब्द क्या है, पिलाया। ठीक है, क्रिया शब्द क्या है, पिलाया। अब ये पिलाया, किसने पिलाया, माँ ने। किसको पिलाया, बच्चे को। और क्या पिलाया। अब ये बच्चा और ये दूध जो है ये भी कर्म है और ये भी कर्म है। ये क्या है, क्रिया, और ये क्या है, कर्ता। ठीक है, अब कर्ता यहाँ पर दो कर्म है, यानी कि इनके द्वारा काम हो रहा है। इस पर भी असर पड़ रहा है, इस पर भी। भाई बच्चा दूध पी रहा है और बच्चा क्या पी रहा है, दूध पी रहा है। ठीक है, तो किसको और क्या से जब हम प्रश्न करते हैं तो हमारा कर्म निकल कर सामने आता है। किसको पिलाया, बच्चे को। क्या पिलाया, दूध पिलाया। तो ये दो हमारे कर्म है। जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया होती है। जिन वाक्यों में एक ही कर्म होता है वो एककर्मक क्रिया होती है। ये क्या थे बेटा, आपके रचना के आधार पर दो भेद थे, सकर्मक और अकर्मक। तो सकर्मक के भी दो भेद है, वो मैंने आपको बताए हैं कि एक कर्मक और द्विकर्मक क्रिया। जिन वाक्यों में एक ही कर्म होता है वो क्रियाएं एक कर्मक क्रिया कहलाती है। जिन वाक्यों में एक से अधिक कर्म होते हैं वो एक या एक से अधिक, या जिन वाक्यों में दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रिया। दो ही कर्म लिखो, एक या एक से अधिक नहीं। जिन क्रियाओं में दो कर्म होते हैं वो द्विकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं। ठीक है बेटा, ये आपको मैंने बता दिए। अभी हम पढ़ेंगे रचना के आधार पर, रचना के आधार पर क्रिया के भेद। रचना के आधार पर क्रिया के भेद पढ़ेंगे, क्या होते हैं। सबसे पहला होता है बेटा सामान्य क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया। संयुक्त क्रिया। पूर्वकालिक क्रिया।
नाम धातु क्रिया। छठी होती है अनुकरणात्मक। ये हमारे क्या है, रचना के आधार पर क्रिया के भेद कितने हैं, 6 भेद हैं। सामान्य क्रिया, प्रेरणार्थक क्रिया, संयुक्त, पूर्वकालिक, नाम धातु और अनुकरणात्मक। ये क्या होती है बेटा, सामान्य क्रिया क्या होती है? सामान्य क्रिया वो होती है जो रूढ़ हो गई हैं क्रियाएं, जैसे कि कोई हमारा जैसे कि रूढ़ हो गई हैं जिनके टुकड़े नहीं हो सकते। मान लो अभी एक खा शब्द है, ये खा क्या है, क्रिया ही शब्द है, इसके टुकड़े नहीं हो सकते, ये रूढ़ है। टुकड़े करेंगे तो इसका कोई अर्थ ही नहीं होगा, इट मीन्स ये क्या है, रूढ़ क्रिया शब्द है। जब हम रूढ़ क्रिया जो होते हैं शब्द हमारे, उसमें ना या कुछ भी जोड़कर जब हम संपूर्ण क्रिया शब्द बनाते हैं तो वो होते हैं हमारी सामान्य क्रियाएं। देखिए कुछ क्रियाएं भाषा में रूढ़ शब्द के रूप में प्रचलित होती हैं, ये मूल क्रियाएं होती है, ये मूल धातु में ना जोड़कर बनती है। अब ये मैंने खा लिख दिया, जैसे लिख दिया पढ़ लिख दिया, या मैंने लिख दिया ले लिख दिया, ले का मतलब होता है ना। अब हम इन तीनों में अगर ना जोड़ेंगे तो हमारा खाना, पढ़ना, लेना इस तरह बन जाएगा। तो जो हमारी ये होती है हमारी मूल क्रियाएं, इनमें ना जोड़कर जो संपूर्ण क्रिया शब्द होता है वो हमारा क्या होता है, सामान्य क्रिया। ठीक है, अगला आता है हमारी प्रेरणार्थक क्रिया। प्रेरणार्थक क्रिया होती क्या है? प्रेरणार्थक क्रिया वो होती है जब कर्ता स्वयं कार्य न करके दूसरों से काम करवाए। मान लो मैं हूँ, मैं कोई काम करने वाली हूँ, मेरे को आपको सारे बच्चों को लेसन पढ़ाना है, लेकिन मैं खुद ना पढ़कर एक बच्चे को खड़ा कर रही हूँ और उससे मैं पढ़वा के फिर आपको डिलीवर कर रही हूँ लेसन को, तो ये मैं उसके द्वारा पढ़ाकर अपना काम कर रही हूँ। तो कर्ता जब स्वयं कार्य न करके दूसरों से कार्य कराता है तो वो हमारी क्या होती है, प्रेरणार्थक क्रिया होती है। ठीक है, नेक्स्ट आ रहा है हमारा इसमें संयुक्त क्रिया। अब संयुक्त क्रिया क्या होती है कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं मिलकर एक कार्य को पूरा करती हैं। अब इसमें क्या होता है कि जैसे मोहन स्कूल गया और उसने अपना काम किया और खेला। अब वो स्कूल गया, अपना काम किया, खेला, इसमें कितनी सारी क्रियाएं हैं। ठीक है, अब उसने इस एक ही क्रिया के साथ स्कूल गया और खेला, अब गया और खेला 2 क्रियाएं हो गई। तो ये एक हमारा, हम किसी को बता रहे हैं एक बात कि वो स्कूल गया और खेला, तो 2 इसमें बातें आ रही है, लेकिन फिर भी वो एक ही बात को इंडिकेट कर रही है कि गया और खेला। तो ये होती है हमारी संयुक्त क्रियाएं। इसमें क्या होता है संयुक्त क्रिया में, जैसे कि जब 2 या 2 से अधिक क्रियाएं आपस में मिलकर एक पूर्ण क्रिया बनाती है तो वह, अब ये क्या है, कल मेहमान या जो हमारे गेस्ट होते हैं वो चले जाएंगे, कल मेहमान चले जाएंगे। तो चलना भी हमारी क्रिया है, जाना भी हमारी क्रिया है। तो यहाँ पर 2 क्रिया शब्द आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या है, हमारी संयुक्त क्रिया है। जहाँ पर 2 या 2 से अधिक क्रिया शब्द आ जाए जिन वाक्यों में, वो संयुक्त क्रिया होती है। वह पढ़कर सो गया, पढ़कर सो गया। अब यहाँ पर भी 2 क्रियाएं आ रही है ना, वह पढ़ा और सो गया। ठीक है, तो यहाँ पर 2 क्रियाएं आ रही है, तो यहाँ पर क्या हो गई, संयुक्त क्रिया। ठीक है, अगला आ रहा है हमारा पूर्वकालिक क्रिया। पूर्व का मतलब होता है पहले, कालिक का मतलब समय में, क्रिया मतलब काम। जो पहले समय में क्रिया हुई होती है हम उसको क्या बोलते हैं, पूर्वकालिक क्रिया। ठीक है, अभी इसमें क्या होता है, वह आकर नहाया। ठीक है, वह आकर नहाया, तो उसने पहले क्या किया, आया फिर नहाया। तो आकर जो शब्द होगा वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया होगी, यानी कि उस वाक्य में 2 क्रियाएं होंगी, जो पहले क्रिया काम हो रहा है वो हमारी पूर्वकालिक क्रिया का शब्द होगा। ठीक है, वह, उसने खाना खाया और सो गया। पहले क्या किया, उसने खाना खाया सो गया, तो खाया क्या है हमारी पूर्वकालिक क्रिया, और सो गया वो हमारी क्या है, बाद वाली क्रिया, बाद में जो हुई है। पहले समय में हुई क्रिया पूर्वकालिक क्रिया कहलाती है। अगला आता है हमारी नाम धातु क्रिया। नाम धातु क्रियाएं क्या होती हैं कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्दों के अंत में प्रत्यय जोड़ देने पर, कोई भी कौन कौन से शब्द होते हैं, संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द,
इन 3 तरह के शब्दों में जब हम पीछे कुछ भी जोड़ देते हैं, प्रत्यय जोड़ देते हैं, ता, ना, आना, इया, कुछ भी, तो हमारी नाम धातु क्रिया बन जाती है। ठीक है, जैसे अभी आप एक लगा लो, हाथ शब्द है, वो हाथ शब्द कैसा है, संज्ञा शब्द है, तो हाथ से हथियाना। ठीक है, हमने उसमें और आप उसके पीछे कुछ जोड़ दिया, उस शब्द के पीछे जो पीछे जोड़ता है हम उसको एज ए किस तरह से प्रयोग करते हैं, प्रत्यय पीछे जोड़ते हैं। तो हथियाना, हाथ में हमने कुछ जोड़ा तो हथियाना बना। बात शब्द है, बात, बतियाना। इस तरह से जो हमारे संज्ञा, सर्वनाम या विशेषण शब्द जो होते हैं, जैसे अपना शब्द है, मैंने संज्ञा का उदाहरण दिया, सर्वनाम का उदाहरण है अपना, तो अपनाना। विशेषण शब्द कोई सा भी हो, नरम, नरमाना, या सूखा, सूखापन, कड़वा, कड़वापन। ठीक है, मीठा, मीठापन। इस तरह ये विशेषण शब्द हो गए। तो जब हम संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण शब्द में कुछ भी पीछे जोड़ते हैं प्रत्यय के रूप में, तो वो हमारे शब्द क्रिया शब्द कहलाते हैं। ठीक है, अगला आता है अनुकरणात्मक। अनुकरणात्मक का मतलब होता है किसी के भी पीछे चलना, अनुकरण करना। ये ना किसी भी ध्वनि शब्द से बने होते हैं। ठीक है, जैसे टन टन, टन टन कुछ भी बोलते हैं, जैसे किसी बर्तन, खाली बर्तन पे मारेंगे तो हमें टन टन की आवाज आएगी, तो हम क्या बोलते हैं, टन टनाना, टन टन से टन टनाना। खट खट, दरवाजा खटखटाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं, खटखटाना। तो ये ध्वनि शब्द जो होते हैं उन्हीं से हमारे अनुकरणात्मक क्रिया शब्द बनते हैं। खट 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 खटखटाना, टन 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 टनाना। ठीक है, इस तरह ये हमारी क्या है, वो शब्द क्या हो गए, अनुकरणात्मक, यानी कि जो 2 शब्दों से मिलकर एक फिर क्रिया शब्द बनता है। जैसे खट खट, खट खट 2 बार बोल रहे हैं, 1 बार 2 बार, उसका एक ही शब्द का अनुकरण कर रहे हैं, उसी की तरह बोल रहे हैं, तो उससे जो क्रिया शब्द बनता है वो क्या हो गया, हमारा अनुकरणात्मक शब्द। ठीक है, ये हमारे थे रचना के आधार पर क्रिया के 6 भेद, ये मैंने आपको समझा दिए हैं और मैंने इनको बता भी दिया है कैसे कैसे इनकी पहचान क्या होती है। ठीक है बेटा, हम अपनी अगली क्लास में जो है इस चैप्टर के एक्सरसाइज या प्रश्न उत्तर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए बाय, हैव ए नाइस डे।